नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र और फिर इसमें शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बार बताना चाहेंगे कि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा था और क्लास किया था, जिसमें हम लोगों ने उससे संबंधित लगभग 6 या 7 हम लोगों ने प्रैक्टिस कंटिन्यू सॉल्व किया था और सबसे अंत में विगत वर्षों के जो क्वेश्चन आए थे 50+ लगभग, उस पर हम लोग चर्चा किया था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, अब उसी क्रम में हम लोग का आज ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग अब शोध अभिवृत्ति जो यूनिट 2 है, जो हम लोगों के पेपर 10 यूनिट में बटा है ना फर्स्ट पेपर, तो उसमें ये सेकेंड यूनिट है और उसमें शोध अभिवृत्ति से संबंधित हम लोग आज से शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट। और हम लोग लगातार कम से कम 5-6 प्रैक्टिस सेट इससे संबंधित लगाएंगे, जिसमें 300-350 क्वेश्चन लगभग हम लोग कवर करेंगे और उसमें सबसे अंत में हम लोग विगत वर्षों के क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं शोध अभिवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन शोध के प्रमुख भाग है। और यहाँ पे 4 दिया है: मुख्य, पृष्ठ, प्रमुख भाग, मुख्य, धड़ तथा पक्ष भाग, अग्र, पृष्ठ एवं पक्ष भाग, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा मुख्य, पृष्ठ, धड़ तथा पक्ष भाग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शोध का प्रमुख भाग है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि किसके अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान तथा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध शोध को कहा जाता है। क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। ये देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है, किसके अनुसार। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है: जॉन डब्ल्यू बेस्ट, जेम्स ड्रेवर, CR कोठारी और जॉर्ज जे मुले। तो जो हमारे दोस्त हमारी क्लास किए थे पिछली, उसमें हम लोगों ने इन चारों लोगों का कथन हमने स्पष्ट करवाया था और ये भी कहा था कि आप लोग विशेष तौर पे कथन को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आता है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट में हम तैयार किए हैं, तो आप लोगों को देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये जेम्स ड्रेवर का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और दोस्तों, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है वहाँ पे मुख्य परीक्षा में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसी अकॉर्डिंग आप लोग भी तैयारी करते रहिएगा। अगर हमारी क्लास किए हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा चारों पक्ष को। और जो हमारे दोस्त अभी नए हैं बिल्कुल हमारे वीडियो पे, अभी आज पहली बार हमारे वीडियो से जोड़ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे कि पीछे हम कंटिन्यू क्लासेज चल रही है इसकी, जिसमें हम लोग इसके मूल वहाँ पे कह सकते हैं ना, तो मूल क्लास करते हैं जहाँ पे इनके बारे में पूरा डिटेल रूप से हम लोग पढ़ते हैं और परीक्षा की दृष्टि से कम समय में प्रमुख टॉपिक्स पे, प्रमुख क्या सारे टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं, लेकिन जो जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं उसी को विशेष ध्यान में किया जाता है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके पेपर में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यह कथन किसका है कि शोध किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये किसका है, तो ये है आपका JW क्रॉसवेल। तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, JW क्रॉसवेल। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन नीचे वाले गलत है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आदर्श रूप में शोध किसी समस्या के बारे में सावधानी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण है, जिसमें यथासंभव प्रामाणिक तथ्यों में अंतर, निर्वचन एवं सामान्य रूप से सामान्यीकरणों को आधार बनाया जाता है। यह कथन किसका है। नीचे ऑप्शन 4 दे रहा है: मुनरो, वाटसन, CV वुड एवं जॉर्ज जे मुल। तो ये दोस्तों किसका है, तो ये CV वुड का है और ये हमने इसको भी पढ़ाया था। तो ये रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी समस्या को हल करने या किसी परिकल्पना की जांच करने को शोध कहा जाता है। यह कथन किसका है, और नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है: GM फिशर और गुडे एवं हार्ट और फिर PV यंग और ये सभी। तो जो यहाँ पे यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा GM फिशर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा।
चलिए, जो चीज़ें आप लोग मान लीजिए जो हमारे दोस्त अगर मूल क्लास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे इसका नोट्स बना सकते हैं। जो कथन है ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैकग्रेथ एम वाटसन ने शोध के लिए कहा है, और क्या कहा है दोस्तों, तो खोज प्रविधि का प्रयोग करता है, बौद्ध ढंग से जारी एक खोज है, विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग है, और समस्या समाधान है। तो इन्होंने जो दोस्तों शोध के संदर्भ में कहा है वो है कि खोज प्रविधि का प्रयोग करता है। तो ये दोस्तों आपका 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसा कि शोध सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो आपका नीचे 4 ऑप्शन दिया है, व्याख्यात्मक, गुणात्मक, और फिर दे रहा है परिमाणात्मक, और फिर निष्कर्षणात्मक। तो यहाँ पे जो आपका चारों में से ऑप्शन सही होगा वो होगा व्याख्यात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शोध सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं व्याख्यात्मक। चलिए यहाँ पे भी ये देखिए शोध हो गया है, लेकिन ये है दोस्तों शोध। ठीक है, तो शोध का उद्देश्य है, आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। योग्यता में सुधार, अपनी ख्याति को बढ़ाना, वर्तमान ज्ञात को बढ़ाना, ज्ञान को, और फिर आगे दे रहा है नौकरी की अनिवार्यता को पूर्ति। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। तो शोध का उद्देश्य है वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अभी तक तो एकदम ऑनलाइनर आ रहे थे, अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं क्वेश्चन का नज़रिया। अब पहुँचते हैं कुट वाले में। निम्नलिखित में से शोध के तथ्यात्मक उद्देश्य विशेषता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं, ये मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं, ये कार्य कारण सूत्र को व्यक्त करते हैं, और उपरोक्त सभी से संबंधित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा केवल सी, क्योंकि केवल एक जो वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। बाकी जो ऑप्शन आपका दिया है कि 1 2 3 4 और 2 4, ये ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि ये ना मानवीय मूल्यों पर आधारित रहते हैं, ना ये कार्य कारण सूत्र को व्यक्त करते हैं, और ना ये उपरोक्त सभी, मतलब उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तथ्यात्मक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। ऐतिहासिक शोधों से, वर्णनात्मक शोधों से, सैद्धांतिक शोधों से, और प्रयोगात्मक शोधों से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा मालूम है कि ऐतिहासिक शोधों से, तो तथ्यात्मक शोधों का उद्देश्य ऐतिहासिक शोधों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और जब हम जो पढ़ रहे थे, जब हम लोग क्लास कर रहे थे, तो वहाँ पे ये लाइन पूरी तरह आया था कि तथ्यात्मक उद्देश्य ऐतिहासिक शोधों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसको हमने बार बार रिपीट किया था, आप लोग को हाईलाइट भी करवाया था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध के उद्देश्य में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे। नवीन तथ्यों की खोज, नवीन तथ्यों की खोज के साथ पुराने तथ्यों की जांच तथा मूल्यांकन करना, और फिर जो सी नंबर दे रहा है समाधान करना समस्या का, और फिर नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। लेकिन इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक अच्छे शोध का उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छे शोध का उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे रहा है। सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दैनिक जीवन में संबंधित समस्याओं को सुलझाना, नेक्स्ट है समाज की भलाई करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। 12 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस शोध का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि तथा शुद्धिकरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। व्यवहारिक, मौलिक, क्रियात्मक और गुणात्मक। तो जो आपका शोध यहाँ पे सही होगा वो होगा आपका मौलिक शोध। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग उसी दिन आप लोगों से बात कर रहे थे कि वहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सही पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, ये सही नहीं है, ये सही है। तो ध्यान दीजिएगा।
चलिए अब हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे अंतर विषय शोध में विभिन्न विज्ञानों के सिद्धांतों एवं पद्धतियों का प्रयोग होता है। आगे दे रहा है बहु विषयक शोध समस्या के लिए विभिन्न विषयों क्षेत्रों का क्रमबद्ध अध्ययन है। अगला दे है कि विश्लेषणात्मक शोध के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट दे रहा है कि उपयोग उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो उपरोक्त में से सभी होगा, क्योंकि हमने अंतर विषय जब पढ़ा था, बहु विषय पढ़ा था और विश्लेषणात्मक शोध के बारे में, तो हमने डिटेल में बात किया था कि ये चीज़ें इसमें होती है, ये चीज़ें इसमें होती है, ये चीज़ें इसमें होती है, जो यहाँ पे स्क्रीन पर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की एक सहसंबंधी अध्ययन का क्या निर्धारित करता है। और नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है। कारण और प्रभाव का, दो घटनाओं के बीच का संबंध, और प्रतिभागी और पर्यवेक्षक का, और फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ये दो घटनाओं के बीच का सहसंबंध स्थापित करता है, मतलब सहसंबंधी अध्ययन का निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है दोस्तों, वो क्या कह रहा है कि आपका कि ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभाव को देखने के लिए एक गैर सरकारी संस्था अध्ययन का आयोजन करती है। यह एक उदाहरण है। और ये किसका उदाहरण है? क्षेत्र प्रयोग का, वर्णनात्मक अध्ययन का, ऐतिहासिक शोध का, कि आपका घटनोत्तर शोध का। तो ये दोस्तों आपका उदाहरण है क्षेत्र प्रयोग का। तो उस तरह आपका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार के शोध में द्वितीयक आंकड़ों, अनुभव, सर्वेक्षण, प्रकरण अध्ययन, और फिर आगे जो दे रहा है आपका ऑप्शन कि आगे जो आपका ऑप्शन इसी में दे रहा है प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार, प्रक्षेपी व डेल्फी तकनीकी आदि का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रायोगिक शोध, ऐतिहासिक शोध, विश्लेषणात्मक शोध और समन्वयशी शोध। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, समन्वयशी शोध। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके बाकी क्वेश्चन से जो अब तक आए हैं उनसे कहीं ज़्यादा हट के है। तो चलिए हम लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए दो समुच्चयों में समुच्चय फर्स्ट में शोध के प्रकार दिए गए हैं, जबकि समुच्चय सेकंड में उनकी विशेषताएं इंगित की गई है। इन दोनों को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। चलिए अब हम लोग देख सकते हैं, एक तरफ दिया है मौलिक शोध, मतलब समुच्चय फर्स्ट में, तो मौलिक शोध को हम लोग को उसमें क्या करना है, मिलाप करना है कि इसका कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मौलिक शोध के संदर्भ में, तो जो आपका होगा ऑप्शन कि सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभाव उत्पादक व्याख्या का विकास करना। तो हम लोग ऐसे मिलान कर लीजिए पहले। चलिए व्यवहारिक शोध के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हो जाएगा कि विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए शोध सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना। तो बी का हो जाएगा 4। अगला है आपका कि क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध का आपका हो जाएगा कि हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना और मूल्यांकन परक शोध। तो इसके संदर्भ में ये बातें हो जाएगी कि जैसे इसको कहाँ से लेके चलो ऐसे जैसे थोड़ा हो जाएगा नेट जा रहे, चलो थोड़ा लंबा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा मूल्यांकन परक शोध के संदर्भ में कि हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से आपका कौन सा कूट सही हो रहा है। नीचे 4 कूट दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिला लीजिए इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है उसका कौन सा सही है, तो बी। तो ए नंबर पे 2 किस में आ रहा है, तो सी में आ रहा है और बी में आ रहा है। चलिए तो इससे 2 यहाँ पे ऑप्शन जो ए है और यहाँ पे डी, ये तो 2 निगलेक्ट हो गए। चलिए बचे बाकी 2, ठीक है। तो 2 में देखते हैं, 2 में पहला पे 2 है। तो मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सा सही है ऑप्शन। चलिए सेकंड नंबर पे अब हम लोग देखेंगे व्यवहारिक शोध में। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है तो इसका 4 नंबर है। तो 4 नंबर देखिए किस में है, तो सेकंड में है। तो इस तरह ये आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगर सेकेंड भी आप लोग को सही मिल जाता दोनों में, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन नहीं, मतलब ये जनरल आप लोग को बात है।
तो ये दोस्तों फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। अगर 3 आप लोग को क्लियर है तो वहाँ पे वोट लगा दीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कोट वाला करे तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है, केवल पहला देख के नहीं लगाना है, क्योंकि वो बाकी ऑप्शन में भी हो सकता है, तो फिर वहाँ पे हम लोग सेकेंड पे प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शोध की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 4 यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है और ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शोध की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठता, तटस्थता और फिर आगे दे रहा है वैधता और विश्वसनीयता। तो आपका जो नहीं होगा वो होगा वस्तुनिष्ठता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वस्तुनिष्ठता है, क्योंकि ये शोध की विशेषता है। ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये गलत है, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तटस्थता जो है ये शोध की विशेषता नहीं है, बाकी वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता ये तीनों आपका शोध की विशेषता है, जो कि हम लोग पढ़े थे। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। सॉरी, एक बार और हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध की विशेषता नहीं है। तो जो नहीं है वो है तटस्थता, बाकी जो ये तीनों हैं वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर से हम कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार हम लोग गलत बता दिए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शोध की प्रमुख विशेषता कौन सी है? शोध की प्रमुख विशेषता कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। यह अनुभव आधारित चक्रीय प्रक्रिया है, यह तार्किक से परे होता है, इसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है और यह व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो जो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि यह दोस्तों अनुभव आधारित चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में शोध की विशेषताओं से संबंधित कौन सा या कौन से कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे असत्य दिया है। तो आइए हाँ अब हम लोग को देखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 में गलत हुआ था, वैसा आप सत्य असत्य के चक्कर में गलत नहीं करेंगे। शोध चक्रीय प्रक्रिया है, शोध अनुभव आधारित संकल्पना है, शोध में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता का गुण होता है, और नेक्स्ट दे रहा है शोध तार्किकता को विशेष महत्व नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब छाटेंगे यहाँ पे कूट में कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो शुद्ध अनुभव आधारित संकल्पना है, ये बात सही है। और जो नेक्स्ट बात है कि शुद्ध तार्किक को विशेष महत्व नहीं देता है, तो दोस्तों ये रहा। इस तरह से जो सत्य जो कथन है वो हो जाएंगे आपके 2 और 4। तो 2 और 4 देख लीजिए किस कूट में है, तो वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोधकर्ता की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है। उच्च तकनीकी के उपयोग पर, उपलब्ध की सुविधाओं पर, शोध प्रविधि में शिक्षण पर और शोधकर्ताओं के समर्पण पर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा उपलब्ध सुविधाओं पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जब शोधकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वह अवलोकन कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। पूर्ण नियंत्रित, नियंत्रित, अर्ध नियंत्रित, नियंत्रित और अनियंत्रित। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा पूर्ण नियंत्रित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा कि शोधकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो अवलोकन कहलाता है, तो पूर्ण नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है। तो क्या है इसकी विशेषता? तो इसकी विशेषता दोस्तों सूक्ष्म अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी 4 ऑप्शन जो दिए हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट है कि शोध में एक सामान्य परीक्षण की प्राथमिकता दी जाती है, और वो क्या है प्राथमिकता? तो विश्वसनीयता को, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठता को और ये सभी। तो जो दोस्तों प्राथमिकता दी जाती है ये इन सभी को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शोध कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोध कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति या नकल प्रक्रिया से बचा जा सकता है। यह विभिन्न अध्ययनों के बीच दूरी व कमी को समझने में सहायता देती है। और बहुत सॉरी दोस्तों,
ठीक है, आ जाती है। चलिए, ये तो प्रक्रिया है, पार्ट ऑफ लाइफ है, आती रहती है, तो इस पे तो कोई बस नहीं। चलिए, क्लास बस चलनी चाहिए कंटिन्यू, बाकी ठीक लगा रही है सारी चीज़ें। ऐसे ये अच्छी चीज़ें नहीं है आना क्लास के दौरान, लेकिन थोड़ा सा मौसम भी ठंडा होने लगा है ना, मौसम चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो अभी किए थे कि शोध कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे 4 ऑप्शन दे रहा था। इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति या नकल प्रक्रिया से बचा जा सकता है, या विभिन्न अध्ययनों के बीच दूरी व कमी को समझने में सहायता देती है, यह शोधकर्ता को गैर तार्किक निष्कर्ष न निकालने में सहायता करती है, और उपरोक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा कि इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति या नकल प्रक्रिया से बचा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ पे, और 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, फिर से दे रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपका कथन जो दिया है वो सही दिया है, और अब आगे इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो रहा है। आगे है इसमें से ऑप्शन आपके कि शोध एक ऐसी प्रक्रिया है, शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है। ठीक है, और आगे दे रहा है कि शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों व आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर खोज की जाती है। और नेक्स्ट दे रहा है कि शोध में गहन निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट दे रहा है शोध एक सीमित क्षेत्र में किसी समस्या का सीमित विश्लेषण है। 4 ऑप्शन दे रहा है। चलिए हम लोग को इसमें से कथन सही निकालना है। तो जो आपका कथन सही है वो है कि शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों एवं आंकड़ों के शोध की संकलन का विश्लेषण की खोज की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध का सामान्य अर्थ क्या है? पढ़ना, खोजना, अवलोकन करना और बार बार खोजना। तो दोस्तों किसी चीज़ का मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं अभी यूजीसी नेट का फाइनल पेपर का, तो हम लोग ये अगर मान लीजिए खोज कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग बार बार पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं दोस्तों बार बार खोजना या बार बार पढ़ना जो भी, तो ये खोज शोध का सामान्य अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दे रहा है। यह एक अवलोकन विधि है, यह एक उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवस्थित गतिविधि है, यह एक नए ज्ञान की खोज है, और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि यह एक उद्देश्य तथा व्यवस्थित गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शोध से तात्पर्य। तो शोध से तात्पर्य क्या है? तो शोध शब्द लिया गया है, अब नीचे दे रहा है अगला क्वेश्चन, ये शोध शब्द लिया गया है तो प्राचीन तीरंदाजी कला के आधार पर, मॉडर्न राइफल निशानेबाजी कला के आधार पर, और नेक्स्ट है कि उपरोक्त दोनों की समानार्थी तथा प्रश्न दिए गए पद के अनुकूल है, और फिर नेक्स्ट दिया गया है कि उपरोक्त दोनों ही विषमार्थी तथा प्रश्न पद से असंबंधित है। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा तो वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों ही समानार्थी है तथा प्रश्न में दिए गए पद के अनुकूल है। तो शोध शब्द लिया गया है दोस्तों प्राचीन तीरंदाजी कला के आधार पे और मॉडर्न राइफल निशानेबाजी कला के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? शोध सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? किस संदर्भ में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में ही ऐसा दिया है, तो शोध सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? तो पुराने ज्ञान का सत्यापन, नए ज्ञान की खोज और अवलोकन करना और सभी। तो यहाँ पे दोस्तों इन सभी के संदर्भ में शोध किया जाता है, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने में भी, नए ज्ञान की खोज में भी और अवलोकन करने में भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें शोधकर्ता शोध करने से पूर्व योजनाएं बना लेता है? 4 ऑप्शन दे रहा है, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, असहगामी अवलोकन और अर्धसहगामी अवलोकन। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नियंत्रित अवलोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में शोध के मुख्य कार्य कौन से है? 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, नई चीज़ों की खोज करना, पूर्व लेखन
पर आलोचना करना और नेक्स्ट जो है स्रोत की गंभीरता के रूप में व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। और नीचे आपका तो हम लोग इसमें से जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, 4 ऑप्शन जो दिया है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए, स्रोत की गंभीर पूर्ण रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना, ये भी आपका ऑप्शन सही है। दूसरा, नई चीज़ की खोज करना जो 2 नंबर पे है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन दे रहा है मुख्य जो कार्य है, तो उसमें एक और है कि ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति साथ ही गति बनाए रखना। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है, तो पहला, दूसरा और 4 नंबर ये तीनों सही है। चूँकि यहाँ पे कूट नहीं दिया है लेकिन ये चारों सही है, तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो वो फिर कॉमन सबके लिए सही कर देगा। जो यूजीसी है वो सबके लिए कॉमन सही कर देगा, क्योंकि वहाँ पे खुद यूजीसी से गलती हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस में कर रहे हैं खुद से, तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो कूट बना कर लिख सकते हैं। पहले में केवल 1, दूसरे में केवल 1, 2 और तीसरे में लिख सकते हैं 1, 2, 4 और फिर नेक्स्ट में लिख सकते हैं 2, 3, 4। लेकिन जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका 1, 2 और फिर 4 ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस क्वेश्चन में 1, 2 और 4 चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि कूट नहीं दिया गया है और ऐसा क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि कभी कभी यूजीसी में ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। और फिर वो सामान्य सबके लिए सही हो जाते हैं अगर गलत जो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान रखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हर तरह के क्वेश्चन देखते हैं, हर पहलू से गुजरेंगे, ताकि ये ना रहे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, और ऐसा आ जाता है तो क्या होता है, अगर ऐसा नहीं आता है तो क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शोध एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है। और नीचे 4 मतलब यह कथन किसका है, और नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, बेस्ट का, वाटसन का, कुक का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये है वाटसन का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, शोध समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जहाँ शोध में प्रदत्त तथ्यों के द्वारा समस्याओं के समाधान की प्राप्ति की जाती है, यह कथन है। आगे ऑप्शन दे रहा है मुनरो का, वाटसन का, बेस्ट का और फिर कुक का। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका बेस्ट का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये कथन आपका बेस्ट का है। देखिए यहाँ पे 2 कथन है आपके सामने है, दोनों को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब सामने एक साथ में 2 आपको मिल गया है, बाकी कुछ यहाँ पे विद्वानों का नाम भी मिल गया है, तो आप लोग को मोटा मोटा और भी आइडिया हो जाएगा। चलिए हम लोग चूँकि इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शोध समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जहाँ शोध में प्रदत्त तथ्यों के द्वारा समस्याओं के समाधानों को प्राप्ति की जाती है, यह कथन है। तो हम लोग देखे ही ये कथन किसका था, बेस्ट का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कि एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में कौन सी प्रासंगिक नहीं है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, क्रमबद्ध क्रिया, प्रयोग व त्रुटि एवं बी दे रहा है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ अवलोकन, और डी दे रहा है समस्या समाधान। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बी वस्तुनिष्ठ अवलोकन। अगला जो क्वेश्चन है शोध की प्रकृति कैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, शोध की प्रकृति, ये शोध के उद्देश्य से संबंधित और उसकी प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है कि शोध अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होता है, इसकी प्रकृति बौद्धिकता से युक्त एवं तार्किक होती है, और इसकी प्रकृति पूर्वाग्रह से मुक्त होती है, और नेक्स्ट दे रहा है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों, जो ये ऊपर A B C दिया है ऑप्शन, ये तीनों सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि शोध की प्रकृति विश्लेषणात्मक भी होती है, ध्यान दीजिएगा भी होती है, क्योंकि इसमें संख्या की या के द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन के बाद हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है कि विधियों एवं आंकड़ों, वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यात्मक, बौद्धिकता से युक्त एवं तार्किक, और ज्ञान एवं सिद्धांतों। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो है विधियों एवं आंकड़ों से। तो दोस्तों विश्लेषणात्मक निष्कर्ष विधियों में आंकड़ों से निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है। पहला है शोध मूलतः वैज्ञानिक
प्रकृति का होता है। शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। और नेक्स्ट है शोध की प्रकृति पूर्वाग्रह से युक्त होती है, और नेक्स्ट जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा कि शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो आपका वो ऑप्शन हो जाएगा कि शोध प्रकृति का पूर्वाग्रह से युक्त होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध के उद्देश्य है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, सैद्धांतिक, समस्यात्मक, तथ्यात्मक और व्यवहारिक। तो दोस्तों ये सभी होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये 4 शोध के उद्देश्य होते हैं, जो हमने कहा था कि 4 उद्देश्य होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछेगा कुट बना के, और सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिला है। तो शोध के उद्देश्य और ये 4 होते हैं, कौन कौन से ये, तो ये एक तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, और वो क्वेश्चन कौन सा है ऑप्शन कि ध्यान दीजिएगा, फिर से दिया है कि शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं तो क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रहा है मात्रात्मक, प्रायोगिक, क्रिया शोध, और फिर जो नेक्स्ट दे रहा है आगे कि मात्रात्मक और गुणात्मक बोध, और फिर आगे दे रहा है दर्शन और ऐतिहासिक, दर्शन और ऐतिहासिक। ठीक, और जो आगे दे रहा है उपरोक्त में से जो दे रहा है कि उपरोक्त सभी, ध्यान दीजिएगा। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा कि शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सभी हो जाएगा, क्योंकि मूल, प्रायोगिक और क्रिया विधि शोध, और फिर दार्शनिक, और फिर आगे जो भी है उस पर भी, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे और फिर ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, मौलिक शोध, क्रियात्मक, प्रायोगिक और मूल्यांकन। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा आपका मौलिक शोध। नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घटनोत्तर प्रारूप के प्रकार हैं। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, सहसंबंध प्रारूप, मानक समूह प्रारूप, और फिर नेक्स्ट है ए और बी, और फिर उसके आगे है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो है ए और बी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि अनुपयुक्त शोध है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, अभिप्रेरणात्मक शोध, सामाजिक शोध, क्रियात्मक शोध और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ये सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए टिक लगा लीजिए, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि जो शोध तत्कालिक अनुपयुक्ति का लक्ष्य करता है वह क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, क्रियात्मक शोध, आनुभाविक शोध, प्रत्ययात्मक शोध और मौलिक शोध। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा मौलिक शोध, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वयसी शोध को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों समन्वयसी शोध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है दोस्तों लघु रूप शोध। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा सीधे सीधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यवहारिक शोध है, ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक शोध है। 4 ऑप्शन दे रहा है, अनुपयुक्त शोध, तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध, देशांतरीय शोध और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा तत्कालिक समस्याओं समाधान हेतु किया गया शोध। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र कार्य आधारित शोध, आधारित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आधारित है। क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा गया है। 4 ऑप्शन दे रहा है, इंद्रियानुभव परक शोध, ऐतिहासिक शोध, प्रयोगात्मक शोध और आत्मकथात्मक शोध। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है और इसमें से कौन सा सही है, तो ऐतिहासिक शोध है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
या कौन सी शोध की विशेषता है? तो दोस्तों विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और निश्चयात्मकता, ये तीनों शोध की विशेषता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। और लास्ट जो अंत वाला 50 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का कि शोध का आंकड़ा मुख्यतः है केवल गुणात्मक और दिया है जो यहाँ पे केवल मात्रात्मक। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ए मतलब मिस हो गया है, तो यहाँ पे इसको हम लोग काट के ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो शोध का आंकड़ा मुख्यतः कमल गुणात्मक और केवल मात्रात्मक, ये दोनों दोस्तों है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों ये रहा आज की हम लोग की क्लास से संबंधित 50 क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं। और दोस्तों हमारे जो इस क्लास में जो नए अभी देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट या मित्र भाई, तो दोस्तों हम लोग आप लोग को एक बार बताना चाहेंगे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग पेपर सेट ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का टारगेट है दिसंबर तक, जब तक पेपर हो ना जाए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी, जो नए हैं वो भी आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग के साथ बने रहें। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली क्लास में ऐसे ही कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाले के साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो दोस्तों धन्यवाद।